सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हमें लगता है मेरी तरह कोई नहीं सोया होगा कल रात। जिस तरीके से मैच रहा, सबने मैच देखा, और जिस तरीके से अर्जेंटीना सोच रहे थे कि अर्जेंटीना जीत जाएगी, लेकिन जिस तरीके से डोमिनेंस रहा ना स्पेन का, जिस तरीके से 106 मिनट में जाके पहला गोल पड़ा और उसके बाद से उस गोल की बराबरी कोई नहीं कर पाया। तो उसके बाद से मैं तो यही वेट कर रहा था कि अर्जेंटीना गोल मारे। पूरा हाफ बीत गया, किसी का गोल नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, स्पेन फर्स्ट मिनट से स्पेन हावी था, फर्स्ट मिनट से। और अभी तो मैं बाहर आ गया हूँ। आज मुझे लगता कोई नहीं सोया होगा। और ये जिस तरीके से मॉर्निंग है, अभी तो मानसून आ गया है, पूरा बारिश ही हो रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे भी बारिश हो रही है। सो आप कैसे हो? ये भी एक नया ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं सोचा था कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने मैच देखा, भाई साहब मज़ा आ गया। लेकिन एक होप थी कि मेसी जो है, जो उसका लास्ट डांस है, वो शायद मेसी को कप उठाना था। और उसके बाद से आई थिंक रोनाल्डो और मेसी का जो भी राइवलरी है, जो लोग डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस भी ख़त्म हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। और ठीक है, मेसी को हम मानते हैं, आगे भी मानते रहेंगे। भले मैच नहीं जीत पाया, लेकिन वी कांट डू एनीथिंग। उसके बाद से एक दूसरा मुद्दा भी चल रहा है, आप देख रहे होगे। सीजेपी प्रोटेस्ट का भी एक मुद्दा चल रहा है। पूरी रात जंतर मंतर पे इन लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया। और अब जंतर मंतर को जिस तरीके से सील कर दिया ना दिल्ली पुलिस ने, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इतने पैसे लगा के, इतने इक्विपमेंट लगा के जिस तरीके से जंतर मंतर को सील किया है, और जंतर मंतर से कोई भी प्रोटेस्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा दिल्ली पुलिस एश्योर की है। बट आपको पता है, छात्र हैं और इतनी भीड़ आई है, और सब आएंगे भी और जाएंगे भी। सब जंतर मंतर पहुँचे और सब संसद तक जाएंगे। सरकार की आँख खुलेगी, डेमोक्रेसी की हत्या होने से बचाएंगे। होप्स, देखते हैं क्या हो सकता है। बाकी आप भी इस पर नज़र बनाए रहिएगा, मैं भी इस पर नज़र बनाया हुआ हूँ, और मैं भी देखता हूँ आज क्या होगा, क्योंकि आज बहुत ही निर्णायक मोड़ है। जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट आगे बढ़ा है, जिस तरीके से सोनम वांगचुक सर को उठा के जो है लेके गए हैं ये लोग वहाँ पे, उसके बाद से फिर हाई कोर्ट ने भी ये मना कर दिया है कि जो उनकी दलील थी कि इनको उनकी वाइफ की तरफ से कि इनको जो है सफदरजंग हॉस्पिटल से हटा के कहीं और ले जाया जाए, लेकिन वो रिट कैंसिल कर दी गई है कि इनको नहीं वहीं रखा जाएगा। बाकी अभिजीत दीपके जी इसको लीड कर रहे हैं, और मैं भी ये होप करूँगा कि और भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आना चाहिए। लाइक राहुल गांधी हो गए, या और भी जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आना चाहिए। और आने के बाद फिर मतलब आपको इसको पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको ये मुद्दे, जेन्युइन मुद्दा उठाना चाहिए, और जेन्युइन मुद्दा उठाओगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? एंड यू कैन एंजॉय द व्यू। आप इन व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है सुबह सुबह। और जैसे कि आपको भी पता है कि 2 घंटे का डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। ये तो मैं क्लास में बताता हूँ। 30 डिग्री का है, जो 2 घंटे को दर्शाता है। 2 घंटा गैप है, लेकिन हाँ, आसाम से 2 घंटे का नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे नॉर्थ इंडिया में जैसे मतलब हम लोग नॉर्थ इंडिया में, आपको पता है कि सुबह जो उजाला होता है थोड़ा सा देर में होता है, यहाँ बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 4:30 तक उजाला हो जाता है। तो इस मैच ने पूरी रात सोने नहीं दिया। और मैच भी था, सीजेपी प्रोटेस्ट को भी मैं देख रहा था, क्योंकि मैं तो भाई वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ फिज़िकली। तो मैं वीडियो के माध्यम से या और भी तरीके से या ऑनलाइन देख रहा हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ कि कहाँ प्रोटेस्ट पहुँच गया है, किस लेवल पे पहुँचेगा। और बाकी यार क्या ही कहें, मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आना चाहिए, लेकिन आएगी नहीं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों नहीं आएगी, क्या रीज़न है? मतलब बहुत लोग आए हैं। और ये भी देखिए कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये गवर्नमेंट भी, मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ के लोग जो सीजेपी है, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मांग क्या रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उनकी डिमांड है शिक्षा, उनकी डिमांड है हेल्थ, उनकी डिमांड है 6 शेड्यूल। भाई शिक्षा अगर आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो आगे देश को आप कहाँ ले जाओगे? अभी एक न्यूज़ है, मैं इस पर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि जिस तरीके से 100 से अधिक जो साइंटिस्ट हैं इसरो के,
जो गगनयान बनाए, गगन 3 में उनका मंगलयान, गगनयान 3 में उनका नाम है, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है। 100 से अधिक साइंटिस्ट। आप सोचिए देश किस तरफ जा रहा है। उसके बाद से अभी एक उत्तराखंड से तस्वीर आ रही थी, एक न्यूज़ आ रही थी कि जो है अभी तो बड़ा बारिश हो गया यार, तेज़ हो रही बारिश। तो अभी यहाँ से एक न्यूज़ आ रही थी उत्तराखंड से, एक वहाँ से न्यूज़ ये आ रही थी कि जो है वहाँ पे जितने भी ट्रीज़ हैं, 4000 से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो 4000 से ज़्यादा अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक पर्यावरण के खिलाफ है। वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार उन्हें हटा रही है। और जिस तरीके से देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे बीजेपी गवर्नमेंट शांत है, और मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अभी नहीं, ये जो मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, इस मानसून सत्र में, क्योंकि देखिए कोई भी बिल लेके आएंगे सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन इसको स्पेशल मेजॉरिटी से बिल, अगर कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करने वाले हैं, तो इन्हें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब स्पेशल मेजॉरिटी के लिए इनके पास वहाँ पे 545 में से बहुत सारी केवल इनके 14 से 17 सीटें बच रही हैं। अब 14 से 17 सीटें अगर ये मैनेज कर ले गए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 3 टीएमसी के सदस्य, तीन जो टीएमसी के थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अगर 3 एमपी हैं टीएमसी के इस्तीफ़ा दे दिए तब भी 11-12 बचे। अगर 11 बचे तो 11 सदस्यों को मैनेज कर लेंगे, कहीं ना कहीं तक कुछ भी तरीके से मैनेज कर लेंगे। और 11 सदस्यों को अगर मैनेज कर लिया इन लोगों ने, तो भाई गारंटी है कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेंगे। इसका मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। और आगे लेकिन होने क्या वाला है ये किसी को नहीं पता है। बाकी इस पर आप लोग भी नज़र बनाइएगा। और कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा कि आप नहीं जा पा रहे जंतर मंतर, कोई बात नहीं। आप अगर जंतर मंतर नहीं जा पा रहे हैं तो आप फ़ोन से सपोर्ट कर सकते हैं, आप वीडियो बना के सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मर्यादित भाषा में, ठीक है। बाकी देश में, मतलब इस समय देश किस तरफ जा रहा है, देश में क्या चल रहा है, सरकार बिल्कुल भी देश के लोगों को सुनना ही नहीं चाह रही है कि क्या सुने। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि तुम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, डेमोक्रेसी क्या होता है। सरकार को इस समय मतलब नहीं है। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही। सो गाइज़, मैं यही कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हों, वीडियो के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश करें। और अगर सरकार नहीं जाग रही है तो प्रोटेस्ट में अगर पॉसिबल हो पाए तो जाएं। तो गाइस, वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रहा है, लाइट भी चली गई है, मेरा माइक भी डिस्चार्ज हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती है कभी कभी, और बारिश भी बहुत तेज़ हो गया है। तो वीडियोस को यहीं तक रखते हैं। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए फॉलो करें, क्योंकि मैं अभी नया ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्लॉग मैंने इतना बनाया नहीं है, तो बहुत सारे आइडियाज़ भी नहीं है, बहुत सी गलतियाँ होती हैं। तो अगर कुछ भी गलतियाँ होती हैं, अगर बहुत से लोग जानते हों तो प्लीज़ कमेंट में बता दें कि यहाँ गलतियाँ हैं, ये चीज़ सुधार सकते हैं, ये चीज़ सही कर सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।